डेसिमल, ये क्लास 4, 5, 6 तीनों के लिए। चलो पहला हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल पॉइंट। इसको हम लोग पढ़ेंगे 3.456, ऐसा नहीं, इसको हम लोग 456 पढ़ेंगे। ये पढ़ना गलत होगा। क्यों गलत होगा हम बताएंगे, पहले इसकी समझिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे 3.456 या 3.4.6। अब क्यों पढ़ेंगे इसको भी समझिए। पॉइंट से लेफ्ट ये जो है ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। तो पॉइंट के बाद वाला ये डेसिमल पार्ट कहलाता है। पॉइंट से पहले वाला ये इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा और पॉइंट के बाद वाला ये डेसिमल पार्ट कहलाएगा। देखिए इंटीजर नंबर में आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ चुके हैं। जैसे 4, 5, 6 बिना पॉइंट का लिखा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 456। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 450 + 6, ये 400 है इसलिए इसको हम 400 पढ़ते हैं। ये 50 है इसलिए 50 पढ़ेंगे, 6 है इसलिए 6 पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 456। लेकिन पॉइंट के बाद का जो डेसिमल एक्सपेंडेड होता है वो दूसरे तरीक़ा से होता है। जैसे आप देखिए 3.456 है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं? 3 पॉइंट की जगह पे प्लस आएगा, ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 50, 5/100 और ये हो जाएगा 6/1000। इसको पढ़ा कैसे जाता है? ये तो 3 वंस है क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट में राइट से हम लोग पढ़ते हैं तो ये वंस का है। डेसिमल पार्ट में हम लोग लेफ्ट से पढ़ेंगे, तो लेफ्ट से पढ़ेंगे और इसमें वंस नहीं होता है, इसमें टेंस होता है। टेंस, ये टेंस होगा, ये हंड्रेड्स होगा और ये थाउजेंड्स होगा, ठीक है। लेकिन जब 456 हम लोग लिखे थे, यहाँ पे ये क्या है 4 × 100, 5 × 10 + 6 × 1, क्योंकि ये वंस पे है इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किए, ये टेंस पे है इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किए, ये 100 पे है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई नहीं करके डिवाइड कर, तो क्या हम इसको 400 पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये इसका वैल्यू बहुत ही छोटा हो गया। 4/10 है, इसका मतलब है कि ये 4 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस ये आपका 0.4 होगा क्योंकि 10, फिर प्लस 0.05 होगा, 20 है तो 0.2 डेसिमल लिखो, प्लस 0.006, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन आप ऐसे लिखिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम 456 क्यों पढ़ते हैं, 456 क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये 456 नहीं है, ये 4/10 है, 5/100 है, 6/1000। चलिए इसको देखिए, लिखते कैसे हम लोग। चलिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं ये देखिए। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है? इंटीग्रल पार्ट में जैसे यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, वैसे पॉइंट की जगह पे भी हम लोग प्लस ही लिखते हैं। ये पॉइंट है तो इससे इधर जो होगा वो टेंस होगा, ठीक है, प्लस 100th होगा, प्लस 1000s होगा। इस तरह से 10,000 इस तरह से बढ़ता है। फिर इधर तो इंटीग्रल पार्ट है तो आपका इधर वही पहले वाला वंस, टेंस,
100, ठीक है, थाउजेंड्स। एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल जो लिखा होगा डेसिमल फ्रैक्शन, उसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट होगा, हालांकि जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे प्लस लिखेंगे। और इसके राइट साइड में जो भी नंबर होगा उसको हम टेंथ्स में लिखेंगे। टेंथ मीन्स 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हंड्रेड्स 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, थाउजेंड्स 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये तो आपका इंटीजर है, आपको पता ही कैसे करना है। 1 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिए। एक नंबर लेते हैं, डेसिमल नंबर है 14.57। अब देखिए ये जो अभी लिखा हुआ है ये डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज भी कर देते हैं। तो देखिए डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में या सीधा बोलिए आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 14.57, यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं। तो जब पॉइंट को हटाते हैं तो 1 पे पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, अगर डेसिमल में जितने डिजिट होंगे उतना जीरो यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 जीरो। तो ये आपका 14, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है। और जब सिंपल फ्रैक्शन को ले जाना हो डेसिमल फ्रैक्शन, तो जब भी सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाना हो तो पहले ही बता चुके आपको, जैसे लिखा हुआ है कोई फ्रैक्शन a/b, तो इसमें a क्या होता है, डिविडेंड होता है, b क्या होता है, डिवीजर होता है। तो डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करना है, b से, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे वो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। या अगर जीरो में हो, जैसे जीरो नीचे हो तो जितना जीरो होगा 3 जीरो है तो डेसिमल जो देंगे वो 3 डिजिट बिफोर देंगे, 1 2 3, यानी आपका आ जाएगा 0.357। आप पॉइंट से पहले जीरो दे सकते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल का। जैसे देखिए ये एडिशन आपको करना है, तो इस तरह का एडिशन जब करना हो तो आपको पहले ही इंटीजर का एडिशन करना बता चुके हैं कैसे करते हैं। जैसे देखिए आप इसको ऐड करना है तो वंस वाला को वंस वाले के साथ ऐड करते हैं, टेंस इसमें नहीं है तो टेंस वाला के साथ जीरो का ऐड होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी एडिशन होता है, जब भी एडिशन होगा तो वो अपने सेम प्लेस वाले के साथ ही एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, सेम प्लेस वाले के साथ। इसमें वही होगा, डेसिमल फ्रैक्शन का प्लेस अलग होता है, इंटीजर का प्लेस अलग होता है, तो हम उसको एक साथ कैसे लिखते हैं, देखिए 17.206,
इसमें ऐड करना है आपको 8.3। तो देखिए 3 क्या है, टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाले के साथ ही इसका एडिशन होगा। 0.8 वंस प्लेस पे है तो ये वंस प्लेस वाले के साथ ही एडिशन होगा। फिर 2 4 6 246, तो 6 वंस है, 4 टेंस है और 200 इधर आ गए पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए 0 टेंस पे, हंड्रेड्स पे भी 0, थाउजेंड्स पे भी 0, 10,000 पे 4 है। इस तरह से इसको हम ऐड करेंगे। अब देखिए बाकी जहाँ जो नहीं है आप 0 से उसको भर सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड कीजिए आप 4 6 0 5, आपका ये हो गया 271.5064। ठीक है, इसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई का रूल अलग होता है, वो हम बता दे रहे हैं आपको। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी तरह से होता है। चलिए देखिए, ऐसे मल्टीप्लाई होगा 2.40 है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.03 से, मान लीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो हम पॉइंट को नहीं मान के करेंगे। यहाँ पे अगर पॉइंट को नहीं मानेंगे तो ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 240। तो 3 से 240 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 0। अब जब पॉइंट देने की बात हो तो पॉइंट देने के लिए आप डेसिमल में जितने डिजिट यहाँ पे है और जितने यहाँ है सबको काउंट कीजिए। 1 2 3 4, डेसिमल में टोटल 4 डिजिट है। तो आपका जो डेसिमल यानी पॉइंट आएगा वो 4 डिजिट बिफोर आएगा। तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो आप पहले 1 0 दे करके और यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, और पॉइंट से पहले 1 0 आप अच्छा लगने के लिए दे सकते हैं। वैसे नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन देख लीजिए आप। कंपैरिजन कैसे करते हैं, 2 डेसिमल फ्रैक्शन में बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, इसका कंपैरिजन देख लीजिए। 4.628 लिखा हुआ और 4.369 लिखा हुआ, तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा। देखिए जब डेसिमल जो हो तो डेसिमल में कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटीजर जो पार्ट है इसका, इंटीग्रल पार्ट, उसको देखेंगे। तो इसका इंटीग्रल पार्ट सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, इससे क्लियर नहीं हुआ। अब हम लोग डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल में जाने के बाद सबसे पहले टेंस प्लेस को देखेंगे, क्योंकि इसका बड़ा प्लेस टेंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस पे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। ये ऑलरेडी इससे क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये क्या होगा बड़ा होगा इससे। हाँ, अगर ये जैसे 4.628 है और 4.639 ये क्वेश्चन, तो इंटीग्रल पार्ट तो सेम है, इससे क्लियर नहीं हुआ। टेंस पार्ट पे गए, ये भी सेम है। तो हम लोग अब 100th पे जाएंगे। तो 100th पे यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, जब टेंस पे क्लियर हो जाए तो बाकी को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे इधर से जहाँ पे क्लियर हो जाए उसके बाद वाला को हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ क्लियर हो गया, इससे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा होगा। ठीक है, ये तो आपका कंपैरिजन है। अब देखिए डेसिमल को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए आप, अच्छा 4.5 4.05 है।
तो इस दोनों में कौन बड़ा होगा? इस दोनों में ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? अभी आपको हमने बताया कि सबसे पहले तो इंटीग्रल पार्ट देखेंगे। अगर इंटीग्रल पार्ट सेम हो तो हम लोग 10th प्लेस पे जाएंगे। 10th प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ 0, इसका मतलब ये बड़ा है। जैसे आप किसी नंबर पे जैसे 5 लिखा हुआ है, इसके पहले अगर एक 0 दे दो तो इसमें क्या कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं। ये अभी भी 5 है। एक और 0 दे देंगे तो क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और 0 दे देते हैं, मतलब ये कि आप इसके पहले कितना भी 0 दे दें, ये 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद आप 0 देते हैं तो जितना 0 दीजिएगा उतना ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन पहले देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल में इसका उल्टा होता है। जैसे अगर 0.5 आप इसके बाद कितना भी 0 दे दीजिए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू सेम है। लेकिन इसके पहले अगर आप 0 देते हैं तब इसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे यहाँ पे बाद में देने पे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पहले देने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट वाले में बाद में देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले देने पे बढ़े घटता है। जैसे 0.5 ये घट गया, 0.05 ये और घट गया, 0.005 ये और घट गया। ठीक है, तो इसके पहले जितना भी 0 हम देंगे वो कितना और उतना ही डिक्रीज होगा। लेकिन इंटीग्रल पार्ट में जितना 0 आगे देते हैं वो इंक्रीज करता है, पहले देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट वाले में बाद में देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले देते हैं तो घटता चला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन। पहले छोटा सा आप देखिए, पॉजिटिव लेते हैं इसलिए 0 यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ से इसके बाद ये 0.1 होगा, ये 0.2, ये 0.3 होगा, ये 0.4 होगा, 0.5 होगा, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और देखिए 0.9 और आप 0.1 आगे जा रहे हैं तो 0.1 जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.0। तो आप इसको लिख सकते हो 1.0, इसको लिख सकते हैं 2.0, इसको 3.0, इसको 4.0, इसको 5.0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका कोई नंबर आ गया 1.5, इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1.5 कहाँ होगा? तो 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद तो 1 जोड़ेंगे तो वो 2.0 हो जाएगा, ये आपका 1.5। तो इसको तो रिप्रेजेंट करना और भी है। चलिए डेसिमल को हम लोग मनी, मास इसमें कैसे यूज करते हैं इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए पहले रुपये करते हैं, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। देखिए यहाँ 5.5 लिखा हुआ है, 5.05 लिखा हुआ है। चलिए इसको देखिए, जैसे 5.5 लिखा हुआ है तो पॉइंट से पहले वाला ये जो होता है ये रुपये का होता है और पॉइंट के बाद वाला ये पैसे का प्लेस होता है।
तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे 5 रुपीज़ 50 पैसे। देखिए जैसे यहाँ पे 20 है ना, तो आप जब भी रुपीज़ में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद वाला, यानी डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट जो होगा वो 2 डिजिट में लिखना होगा। डेसिमल का जो पार्ट होगा वो आपको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो अभी आपको हम बताएं कि यहाँ पे बाद में कितना भी जीरो अपने मन से आप दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाद में हम एक जीरो दे दिए, ये क्या हो गया 5 रुपीज़ 50 पैसे, 5.5 रुपया। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 रुपीज़ 5 पैसे, 5 रुपीज़ 5 पैसे, इसको पढ़ेंगे 5 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है। जैसे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उनको अगर बोला जाए कि लिखने के लिए कि आप लिखो 10 रुपीज़ 7 पैसे, तो वो ऐसे लिख देते हैं और बोलते हैं ये लिखा हुआ है 10 रुपीज़ 7 पैसे। ये 10 रुपीज़ 70 पैसे लिखा हुआ है, क्योंकि आप इसके बाद जीरो दे सकते हैं, पहले जीरो नहीं दे सकते। अगर पहले जीरो दीजिएगा तो वो घट जाता है। तो आप इसके बाद, क्योंकि ये 2 डिजिट में लिखना पड़ता है, इसलिए इसके बाद एक जीरो देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है 10 रुपीज़ 70 पैसे। अगर आपको लिखना होगा 10 रुपीज़ 7 पैसे तो आप लिखेंगे 10.07, ये हुआ 10 रुपीज़ 7 पैसे। इसी तरह से किलोग्राम में होता है। जैसे देखिए आप 1 किलोग्राम करके 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे 3 डिजिट 3 जीरो है, तो आपको जो डेसिमल पार्ट लेना होगा वो 3 डिजिट में लेना पड़ेगा। जैसे आप देखो 7.8 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 7 किलोग्राम, किलोग्राम है और ये ग्राम है, 7 किलोग्राम। आपको अभी हम बताया कि ये 3 डिजिट में लेना है, तो 2 जीरो तो देना पड़ेगा आपको। तो ये लिखा हुआ है 7 किलोग्राम 800 ग्राम, 7 kg 800 ग्राम लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे लिख दिए 08, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 7 kg 80 ग्राम, क्योंकि आपको इसके बाद एक जीरो देना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 डिजिट में ही लिखना है ग्राम। अगर लिखा हुआ है 7008, तो ये 8 ग्राम लिखा हुआ है, 7 kg 8 ग्राम, ये 80 लिखा हुआ और ये 800 लिखा हुआ। तो अगर आप कहीं भी देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए 14.5 kg, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 14 kg 500 ग्राम है। 5 नहीं पढ़ना है इसको पढ़ना है 500 ग्राम। ठीक है। इस तरह से आप मीटर टू सेंटीमीटर कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 2 जीरो है, तो 3.5 मीटर, तो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है।